Good morning, dear student. Today our topic for class 10th lesson number 2 और lesson number 2 जो starting से हम अभी चल रहा है lesson number 2 उसी में हमारा continue करते हुए next topic जो है वो है excretory system. So excretory system क्या होता है? excretion मतलब कि किसी भी चीज़ को बाहर निकालना. इसलिए वो अपने नाम से indicate कर रहा है कि excretory, x मतलब बाहर की साइड. So excretory system is a mechanism to expel out the waste material from the body. मतलब excretory system जो है वो ऐसा सिस्टम है जो कि वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है. The removal of waste product from living organism is an essential process. Otherwise such waste may function like toxin. मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ह्यूमन बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है. अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. फॉर देयर अ स्पेशल मैकेनिज्म वर्क कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसके लिए एक स्पेशल तरह की मैकेनिज्म होती है जो कि जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालती है और उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. किडनी प्ले अ की रोल इन दिस मैकेनिज्म और किडनी जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाइट्रोजनस वेस्ट आर ऑफ डिफरेंट 3 टाइप्स. जो हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट है अमोनिया. एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड एमिनोटैलिक. ऐसे एनिमल जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से उनको हम एमिनोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं. मैनी बोनीफिशर एम्फियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट एक्सक्रीट अमोनिया बाय दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, वो सब क्या करते हैं? अमोनिया सिक्रीट करते हैं. एक्सेसिव वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया. अगर हमें अमोनिया को बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है यूरिया. यूरिया एमिशन इज़ प्राइमरली डन बाय मैमल्स. जो यूरिया है वो उसका एक्सक्रीशन मैमल्स के द्वारा होता है, सी फिशेस के द्वारा होता है, अदर्स के द्वारा. दीज ऑर्गन्स कॉल्ड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. लीवर कन्वर्ट द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इनटू यूरिया. और जो लीवर है वो कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में. मतलब जो लीवर है वो क्या कर रहा है? अमोनिया को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है यूरिया में. यूरिया इज फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. और जो यूरिया का एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा. किडनी इसको फिल्टर करती है और बाहर की साइड निकालती है. यूरिक एसिड. बर्ड, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड. जो भी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं. सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. यूरिया इज एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स और पेस्ट अलॉन्ग विथ वेरी लिटिल वाटर. जो यूरिक एसिड है एक्सक्रीट होता है किसकी फॉर्म में? ग्लोब्यूल्स की. और किसके साथ पेस्ट होता है ये? बहुत मतलब इसमें कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी में 3 होते हैं: अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. नेक्स्ट आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 2 यूरेटर्स एंड 1 यूरेथ्रा. तो इसमें जो पार्ट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो हैं किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, 2 यूरेटर्स रहते हैं और 1 यूरेथ्रा रहता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है उसमें लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट साइड लेफ्ट किडनी रहती है, राइट किडनी, यूरेटर्स, यूरिनल वेन्स, रीनल आर्टरीज, एड्रिनल ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनल स्फिंक्टर और यूरिनरी ओपनिंग. सबसे पहले आता है किडनी. Kidney is the main excretory organ of the human body. A pair of kidney is located on the posterior side of the abdominal cavity and below the stomach. जो किडनी है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी की. और हमारी ह्यूमन बॉडी में एक पेयर पाया जाता है किडनी का. मतलब वो दोनों साइड होता है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, of the abdominal cavity and below the stomach, on right side and left side of the spinal cord. मतलब लेफ्ट साइड में तो स्टमक के नीचे होती है और लेफ्ट साइड में स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है.
ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, हर एक किडनी के 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट कहलाता है मेड्यूला। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ सेवरल मिलीनियन फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, और हर एक किडनी में, हर एक जो किडनी है हमारी वो बहुत सारे मिनरल फंक्शंस के द्वारा बनी होती है, मिनरल फंक्शनल यूनिट के द्वारा बनती है, जो बहुत सारे वर्क करती है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, सबसे पहले आता है नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, वोमेन कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो जो वोमेन कैप्सूल है वो है एक कप शेप की स्ट्रक्चर होती है, अपर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, अ मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज फाउंड afferent arteries is found in the Bowman capsule. This bunches is called glomerulus। मतलब कि इसमें क्या होता है कि बंच बने होते हैं बहुत सारी कैपिलरीज के एक साथ, और उन बंच को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज जॉइंट टू द रीनल आर्टरीज, एक साइड से ग्लोमेरुलस किससे जुड़ा होता है, रीनल आर्टरी से, और ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, और जो अदर एंड है वो फिल्टर करता है, फिल्टर ब्लड आउट ऑफ किडनी, जो कि ब्लड से आता है, जो मतलब किडनी से ब्लड आ रहा है उसको फिल्टर करता है, जॉइंट विद द रीनल वीन, और रीनल वीन के साथ जाके जुड़ जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रीनल ट्यूब्यूल। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है वो क्या करती है, दिस इज द डक्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द वोमेन कैप्सूल एंड इट्स सेकेंड पार्ट रिमेन कंसिस्ट टू द यूरिन कनेक्टिंग पार्ट। मतलब जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो वोमेन कैप्सूल से जुड़ा होता है, और जो दूसरा पार्ट है वो यूरिन कलेक्ट करता है। फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस डक्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट या PCT बोलते हैं, एंड अदर पोर्शन सेंट्रल पार्ट कॉल्ड हेनले लूप, और जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम हेनले लूप बोलते हैं, और जो उसका एंड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप। ये क्या करता है, ये वाला पार्ट ब्लड को मतलब इन तीनों पार्ट का जो काम है उसका वो काम है कि ये क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं, वो सॉरी यूरिन को कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ मस्कुलर सेक लाइक ऑर्गन विच स्टोर यूरिन कमिंग फ्रॉम किडनी। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि स्टोर करता है यूरिन को, जो कहाँ से आ रहा है, किडनी से। इट हेल्प इन यूरिनेशन में हेल्प करता है, एंड कैन स्टोर 400 ml to 600 ml ऑफ यूरिन, और ये 400 से 600 ml यूरिन को हेल्प स्टोर करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है वो है यूरेटर्स। They are a pair of tube that carry urine from both the kidney to urinary bladder। जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आ रहा है उसको ये क्या करता है, अपने में स्टोर करके रखता है, और उसको, और ये भी एक पेयर के रूप में होता है, और ये कैरी करता है यूरिन जो कि किडनी से आता है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या करता है कि यूरिन को कलेक्ट करता है ब्लैडर से, और जो हमारी बॉडी का एक्सटीरियर पार्ट है जिसके द्वारा यूरिन बाहर निकलेगा उससे उसमें यूरिन को जाने देता है। इन मेल्स इट इज़ कनेक्टेड विद पेनिस एंड फीमेल इट्स एंड जस्ट अबव द वेजिनल ओपनिंग। मतलब जो मेल है उसमें ये पेनिस से कनेक्ट रहता है, और फीमेल्स में ये वेजिनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर रहता है। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें हम आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और वो लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।